करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इनमें सदैव भज भज सुंदराणी, नामानि कृष्ण मनोहराणि। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति।
बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सरयू मैया की जय। जय जय श्री राधे। परमाध्यक्ष परतपर परब्रह्म अकरण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित वृंद पीताम्बरधारी श्रीमद् बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आलोक में श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में बैठकर कार्तिक मास के इस पावन बेला में पुण्य सलीला ब्रह्मनित्रजा मां सरयू के इस पावन तट पर हम सब भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए भाव और श्रद्धा के सहित हम सब भगवत चरणाश्रित होकर के भगवत कथा सुधा का रसास्वादन करें। जितने पुराण हैं सनातन धर्म में, उन समस्त पुराणों का सम्राट है श्रीमद् भागवत महापुराण। राजा ही नहीं, सम्राट है। और सम्राट की व्यवस्था होती है। चवर ढुराने वाले होते हैं तो पद्म पुराण तो चवर ढुराते हैं इनका। वैष्णव संत भक्त इनके दरबार में रहने वाले प्रजा हैं। भागवत के माध्यम से भगवान की लीलाओं का दर्शन कराया गया है। और भागवत की कथा वो है जो हमें भगवान से जुड़ने का कार्य करती है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों उस जगह पर विराज जाते हैं जहां भगवान की ये भागवत की कथा होती है। श्रीमद्भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारंपरम गीयते। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ परमात्मा विराज जाते हैं जहां पर कथा हो रही होती है भागवत की। कल हम लोगों ने भागवत के महात्म्य की चर्चा का श्रवण किया। आइए भागवत में प्रवेश करें एक बार एकाग्रचित्त होकर के। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवतकार ने सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है। विज्ञजन इस श्लोक का अलग अलग देव परक अर्थ कर देते हैं, चूंकि इसमें किसी देव विशेष का नाम नहीं। लेकिन भागवत के अनुसार दर्शन करें तो सत्य कोई और नहीं, भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण ही।
एक बार नहीं, बल्कि एक श्लोक में 9 बार सत्य कह करके संबोधित किया गया है भगवान कृष्ण को। गर्भ स्तुति जब कर रहे थे ब्रह्मा, तब क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। सत्य स्वरूप 9 बार सत्य सत्य कह करके परमात्मा को स्मरण किया है ब्रह्मा जी महाराज ने। कहते ना कि भागवत में किस देव की कथा है। इसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा है। 22 अवतार की चर्चा तो प्रश्न का उत्तर प्रारंभ में ही जब दिया है श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो 22 अवतारों को स्मरण प्रारंभ में किया, 2 अवतार जाकर के बाद में किया। तो 24 अवतारों की कथा जिस पुराण में गाई गई हो वो है भागवत। एक बात और, जिसमें विशेष करके भक्तों के चरित्र की प्रधानता रखी गई हो वो है भागवत। भगवता नाम चरितम इति भागवत। भक्तों के चरित्र की प्रधानता है, लेकिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण के चरित्र का प्रतिपादन 10 स्कंध में किया गया। कृष्ण परक ग्रंथ है, लेकिन 24 अवतारों की कथा इसमें गाई गई है। इस ग्रंथ का धर्म क्या है? हम इस ग्रंथ का आश्रय ले रहे हैं तो ये ग्रंथ हमें किस धर्म की ओर लेकर के चलने की बात कर रहा है। तो भागवतकार कहते हैं धर्मः प्रोजित केत्वोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें लौकिक धर्म की चर्चा नहीं, बल्कि परम धर्म की चर्चा की गई है। वास्तव धर्म का निरूपण किया गया है। और वास्तव धर्म क्या है आगे चल करके चर्चा आएगी। सवै पौंशाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधुक्षते। जीव का एकमात्र धर्म है, जीव का परम धर्म यही है कि अपने आप को परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दे। अच्छा, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से समर्पण कब होगा? परमात्मा से आसक्ति कब बढ़ेगी? जब संसार से अनासक्ति होगी। संसार से जब वैराग्य होगा ना, संसार से जब हटोगे तभी परमात्मा से अनुराग होगा। अन्यथा संसार से प्रेम करने वाले के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो जावे, थोड़ा मुश्किल दिखता है। एक संत कहा करते थे कि अगर व्यक्ति सोचता है कि जेब में हरे हरे नोट भी होवे और जीवन में हरि भी हो जावे तो संभव नहीं। हाँ, ये बात बनेगी बहुत आगे जब बढ़ोगे ना, तब ये बात आएगी कि जीवन में हरि भी आ जाएंगे। राजा अम्बरीश के तरह अगर अपना जीवन यापन करने लगोगे तो राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट भी थे। कहने का तात्पर्य कि भगवान से प्रेम करना ही जीव का परम धर्म है। लेकिन वो धर्म जो होना चाहिए सर्वथा निष्कपट भाव से उस धर्म का आश्रय लेना चाहिए। कपट निष्कपट क्या है? हम अगर भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं और अगर उससे कुछ हम चाह रहे हैं कि प्रभु ये प्राप्त हो जावे,
भगवान से ये मिल जावे, भगवान के अलावा संसार के किसी बात की सोच, संसार के प्रति किसी प्रकार का लगाव, विषय वस्तुओं का चिंतन करना, यही कपट हुआ भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में यही कपट है। संसार के भोगों की प्राप्ति हो जावे भगवान की पूजा करते करते, ये उस धर्म में कपट है। ध्यान रखना, धर्म का लक्ष्य कभी भी अर्थ नहीं होना चाहिए। धर्म का लक्ष्य परमात्मा से अगर हम जुड़ रहे हैं तो परमात्मा के लिए ही जुड़ना चाहिए। मैंने कल निवेदन किया था, आचार्यों ने ये दिशा दी है हमें कि भगवान का होकर के भगवान का भजन भगवान के लिए ही करना चाहिए। भगवान का भजन संसार के लिए कभी मत करो। और ये वृत्ति कब आएगी कि हम भजन करें भगवान का, भगवान के लिए? जब चित्त शुद्ध होगा, चित्त में जब निर्मलता आएगी ना, चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के अलावा कुछ बात अच्छी ही नहीं लगेगी। और चित्त कब शुद्ध होगा? जब भागवत का आश्रय ग्रहण करोगे। इसलिए भागवत का आश्रय ग्रहण करने वाले के अंदर भागवत जी परम धर्म की बात करते हैं कि वास्तविक धर्म यही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ करके अलग हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग यहां आए हो तो अयोध्या में ही बस जाओ, अयोध्या में ही रह जाओ, घर द्वार भूल जाओ। मैं ये नहीं कहता। नाव अगर पानी पर न रहे तो नाव की महत्ता ही क्या है, नाव की पहचान ही क्या है? नाव महत्वपूर्ण तभी है हमारे लिए जब पानी पर हो। हमें जल में यात्रा करनी होगी तभी नाव की आवश्यकता है। नाव पानी में है, खतरा ये नहीं है। खतरा तब होता है जब पानी नाव के अंदर भरने लगता है। हम संसार में हैं, समाज में हैं, खतरनाक नहीं।